चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा टॉपिक रेस यानी दौड़, जिसमें हम लीनियर एंड सर्कुलर दोनों ही टॉपिक जो हैं, जो कि एक एसएससी की फील्ड में या कोई भी ये हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है तो एकदम दबदबा अपना बना के रखता है, क्योंकि कोई ज़्यादातर ऐसे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। और कौन आते भी हैं क्वेश्चन, ईजी भी आए फिर भी नहीं हो पाते हैं। तो आर्ट्स से चाहे तुम्हारे ईजी क्वेश्चन आए, चाहे हार्ड आए, चाहे कुछ भी आए, तुम आज से ये टॉपिक ऐसा तुम्हारा पक्का हो जाएगा कि कभी तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। जैसे प्रिज्म पिरामिड पढ़ाया, ठीक, प्रिज्म पिरामिड पढ़ाया, टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ाया, मिक्सर एंड डेलीगेशन पढ़ाया, एवरेज पढ़ाया, और भी बहुत सारे 2D 3D। आज हमारा अर्थमेटिक का ये लास्ट टॉपिक एंड पूरी तरह से हम अर्थमेटिक को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और हमारे मेंसुरेशन में 2D एंड 3D के 2 वीडियो और एक प्रिज्म पिरामिड का अलग से वीडियो आ चुका है, ठीक। तो आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है लगभग शायद 18वां, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी या मैथ जिसमें भी आता है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी का, पटवारी का, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपका टारगेट क्या है, अगर देखो आपको आता है तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। नहीं आता है, कम से कम पहली बार तो अपने आप को ट्राई करके देखा ही करें। जैसे एक मैंने क्वेश्चन करा दिया तो आपको दूसरी बार में वो क्वेश्चन मतलब ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हों, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर आपको PDF देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी पूछना हो कुछ भी तो पूछ सकते हैं, हाँ। और जो बार बार ये बोलते रहते हैं भैया हमें PDF दे दो, लिखा हुआ नहीं मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मुझसे बार बार मैसेज करके कमेंट में भैया ये कर दो वो कर दो, नहीं मिल पाएगा, सॉरी, ठीक। चलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है 17, आज हमारा 18वां वीडियो है, ठीक। लगातार सीरीज चल रही है, 30 दिन 30 मैराथन। आपको इससे बढ़िया पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। लगातार कोई कंटिन्यू मुझे बता दो किस टीचर ने 18 की 18 चैप्टर कराए हों, ठीक है, और एकदम डिटेल सॉल्यूशन एग्जाम अप्रोच के साथ, ठीक। न्यू स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आप भी शेयर कर दिया करो यार। टारगेट इस वीडियो का रहेगा, बढ़िया टॉपिक है, कम लोग देखो ये क्या है ना, रेस को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो आप एज ले सकते हैं, दो नंबर का, ठीक। एक क्वेश्चन अगर बाय द वे आए, एक ही आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएंगे, तो 2 नंबर आज आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। टारगेट है इस पर कितना, 70 लाइक, ठीक। कर देना बस, पता नहीं तुम करते हो कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता चलता है। चलिए आज से लीनियर इक्वेशन नहीं, रेस, ठीक। ए रेशियो तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, बस बात खत्म। रेशियो ही है ये एक तरह का, ABC, कितने लोग हैं, 3 लोग। 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, A B को 20 मीटर से हराता है, B को 20 मीटर से हराता है, तो B कितना चला होगा, 80, यही तो चला होगा। फिर B C को 20 मीटर से हराता है उसी रेस में, तो यानी अगर ये 100 चल रहा है तो ये 20 मीटर से हरा रहा है, तो कितने से हरा, ये कितना चल रहा है, 80। तो मुझे ये बता दो, ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या रेशियो से, हैं। यहाँ 80 कर लो, ये 100 कर लो। तो अब क्या पूछ रहा है, A और C का पूछ रहा है ना, A C को कितनी दूरी से हराएगा, तो B का काम खत्म हो गया यहाँ। अब A और C रखो, 100 100 80 और 80। अब 100 मीटर की दौड़ में है ना, तो 100 यहाँ से यहाँ पर सिर्फ 100 रखना है आपको, 100 यहाँ रखो, बाकी का जो भी है इधर कर दो, चाहे डायरेक्ट काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। तो यानी A अगर 100 चलेगा तो C कितना चलेगा, 8 8 64, तो कितने मीटर से हार जाएगा, 36 मीटर से। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। क्या बोला, लीनियर रेस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ रेशियो, आपको रेशियो मेंटेन करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, A पूरी दौड़ दौड़ेगा तो B कितना दौड़ रहा है, 80, फिर B उसी दौड़ में C को 20 मीटर से हराता है, यानी B पूरी 100 चलेगा तो ये कितना चलेगा, 80। इनको मैंने इक्वेशन को बराबर कर दिया। अब यहाँ पर वो जो भी गए कि 50 मीटर की दौड़ होती, 100 200 की होती, तो दो का गुणा कर देते, इधर भी 2 का गुणा कर देते। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खुद से ट्राई करेंगे।
जैसे अनिल, बकुल और क्या चार्ल्स, तो ए बी सी इनके भी नाम डाल दो, ए बी सी। क्या है, 1500 मीटर की दौड़ है, ठीक है। क्या करता है अनिल बकुल को इतने मीटर से हराता है, तो ये कितना चढ़ेगा, इतना। और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को इतने से हराया, यानी 1500 की दौड़ थी, ये कितना चलेगा, 425 ही तो चल पाएगा। 75 मीटर से आ रहा है तो वही 425 ही तो चलेगा। अब इनको इक्वल करना है, इधर इधर कर दो, ये 1500 कर दो। इक्वल करना तो यार आता होगा ना, रेशियो मेंटेन। अगर रेशियो मेंटेन नहीं करना आ रहा है तो फिर पूरी सीरीज तुम फॉलो नहीं करके आ रहे। अब क्या पूछ रहा है, अनिल और चार्ल्स का पूछा है, अनिल और चार्ल्स का, तो बी के हमारे लिए कोई काम नहीं है, इग्नोर कर दो, जैसे वो तुम्हें इग्नोर करके चली गई, ठीक। उसी दौड़ में क्या होगा, 1500 रेशियो 13 50 इंटू 14 25, क्लियर। 1500 ही तो रखना है हमें, बाकी सब इधर करना है। तो देखो एक जीरो से अभी एक जीरो काट ही लो, ठीक है। 15 से ये 9 बार काट लो, क्लियर। तो यहाँ 1500 बचे, एक 10 है तो 10 इधर कर दो, 14 25 इंटू 9 और 10। अब डिवाइड कर दो और वही आंसर आ जाएगा, 9 इंटू 9 का 5 में 45, कैरी 4, 9 दूनी 18 4 22, कैरी 2, 14 में 126 और 128, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इतना। अगर ए चार्ल्स यानी कौन है, अनिल, अनिल इतना चलेगा 1500 मीटर, तो चार्ल्स ओनली इतना चल पाएगा 12 82 5। तो कितने का अंतर है देख सकते हो यहाँ पर, लगभग 82 यानी 17, तो ये आ जाएगा, क्लियर। इसमें से घटाना ही तो, घटा तो लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक। नेक्स्ट, 1500 मीटर की दौड़ में एक्स, वाई और जेड हैं तीनों, ठीक है। अगर 1500 मीटर की दौड़ है तो एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है, यानी ये कितना चल रहा है, 1400। और जेड को, यानी अब यहाँ पर ये देखना, जेड को यानी एक्स ही हरा रहा है जेड को। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था बकुल चार्ल्स को हरा रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा था, बी सी को हरा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को इतने से हराता है, जेड को इतने से हराता है। तो सिंपल सा यहाँ 240, 1500 में से 240 गया, कितना बचेगा, 1260। तो यानी अब क्लियर हो गया। अब देख लो बाई और जेड, अब किस किस का पूछ रहा है, उसी दौड़ में बाई और जेड कितने से हराएगा। जेड, बाई और जेड का पूछा है ना, इसे इग्नोर मारो, कर दिया इग्नोर। 1500 का कोई काम ही नहीं है अब, यानी एक्स का कोई काम नहीं है, एक्स का तो वैसे भी काम नहीं है। उसी रेस में बाई जेड को कितनी रेस है, रेस कितने की है, 1500 मीटर की, तो 1500 का गुणा कर लो दोनों तरफ, कर दिया, हो गई 1500 मीटर की दौड़। अब भाई 1500 मीटर बस इधर रखना है, बाकी जो भी है इधर कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 14 से 1 कट जाएगा, कितनी बार, 9 बार। तो 1500 की मीटर की अगर बाई 1500 चलेगा तो एक्स कितना, जेड कितना चलेगा, 15 135, तो कितने मीटर से हार जाएगा, 150 मीटर से। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। क्लियर ना, पहले इन दोनों का रिलेशन था, अब क्या कर दिया, इन दोनों का कर दिया। बस वो दौड़ उसी दौड़ लिखेगा, अगर उसी दौड़ में, तो 1500 मीटर की दौड़ है ना, तो मैंने 1500 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो 1500 मीटर इधर रखा, बाकी मैंने जो भी है 1400 को यानी इधर रखना है, मैंने डायरेक्ट ही रेशियो लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 500 मीटर की एक रेखिक दौड़ है, कितने की, 500 मीटर के, 3 लोग हैं, फिर डाल लो ए बी एंड सी। 500 मीटर की दौड़ है, 500 लिखो, ए बी को 50 मीटर से हराता है, तो बी कितना चलेगा, 450। और 600 मीटर की दौड़ में अलग अलग भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। 600 मीटर की दौड़ में बी सी को, अगर ये 600 है तो कितने से हरा रहा है, 60 मीटर, तो कितना, 540 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस रेशियो ही तो मेंटेन करना है। यहाँ 450 कर लो, यहाँ कितना कर लो, 600 कर लो। अब क्या पूछा है, ए और सी का, तो हमें ये भी इग्नोर मारना है, यहाँ पर ए और सी रखना है बस। तो देखो 500 600 रेशियो 450 इंटू 540। अब कितने मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की। अब हमें यहाँ पर कितना बनाना है, 400 बनाना है, तो 400 को गुणा कर दो, 400 का इधर 400 का इधर। अब काट लो, देखो 2 जीरो से तो दो जीरो गए, और 2 जीरो ये वाले, 2 जीरो गए, और क्या कट रहा है, 6 से कट रहा है 9 बार, ठीक है। 5 से कट रहा है 9 बार, तो 400 इधर बचा, 9 में 81 इंटू 4 हुआ 4, और 8 चौके 32। जब ए 400 मीटर दौड़ता है तो सी 400 मीटर की दौड़ में 324 दौड़ता है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 76 का। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कितने, 4 क्वेश्चन करा दिए ना मैंने, आई थिंक 4 ही हुए हैं। यहाँ पर देखो यही था स्टार्टिंग, ठीक। यहाँ पर सिंपल सा उसी दौड़ में था तो मैंने ये करवाया,
समझ आया होगा। फिर ये भी सेम ही था पहले जैसा। इसमें क्या हुआ, सेम था लेकिन अब दोनों को हरा रहा था वो इसी दौड़ में, ठीक है। अब यहाँ पर बाई जेड को नहीं हरा रहा था, जो यहाँ पर करेगा उसी दौड़ में उतनी का ही गुणा कर देते हैं, बात खत्म। अब यहाँ पर क्या था, एक थी 500 की, एक थी 600 की और 400 में पूछ रहा है। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? अगर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गए हैं तो इस क्वेश्चन में एक रत्ती भर 0.1% का तुम्हें डाउट नहीं आया होगा। समझ आया? ठीक, मीटर वो लगा लेना तुम। अब ये है 1200 मीटर की एक दौड़ में बाइक ए बी एंड सी, 1200 मीटर की दौड़ है। बी को कितने से हराती है, 100, तो यानी ये कितना चलेगी, 1100। 600 मीटर की दौड़ में अब 600 है बी और सी को कितना से हराती है, 100 मीटर से, तो ये कितना चलेगी, 500। इतना तो तुम करते ही आ रहे हो तब से, ठीक है, इतना तो मेंटेन करते ही आ रहे हो, 600। तो ये 1200 600 ए और सी का रेशियो है, ठीक है। तो बी को हमें उठाना है, तो बी को हमें काम ही नहीं है उसका। अब क्या कह रहा है, 720 मीटर की दौड़ में 720 बनाना है इसे। तो 720 कैसे बना सकते हो, 12×72 पहले ही लिखा है। तो 2 जीरो अगर मैं काट लूँ, 3 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो करा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 720, ये कितना बन रहा है 550, यही तो बन रहा है। अब कह रहा है ए बी 720 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देता है। कितने सेकंड से हरा देता है, 30 सेकंड से। लेकिन हार कितने से रहा है, यहाँ पर ये देखो कितना बचेगा, 17, 72 में से ये गया तो 170, इतने से ही तो हार रहा है। तो यहाँ पर और ये मीटर में इतने से हार रहा है, सेकंड में इतने से हार रहा है, तो सी की स्पीड आ गई। हमेशा हारने वाले की स्पीड आती है, ये ध्यान रखना है। जो भी दे यहाँ पर 30 सेकंड से हरा देती है या कुछ भी, हमेशा हारने वाला यानी कौन हार रहा है, सी। तो सी की स्पीड आएगी। किसकी स्पीड है ये, सी की, ध्यान रखना है। यहाँ पर हमेशा हारने वाले की स्पीड आएगी। तो कितना आ रहा है, 17/3। सिंपल, इतना तो तुमने कर रखा होगा ना, इतना 170 तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 170 मीटर से हार गया, ठीक। उसने कहा या तो देखो 170 मीटर से हरा लो, या इसी बात को मैं ये कह दूं 30 सेकंड से हारेगा। तो बात तो दोनों बराबर ही है ना, है कि नहीं। देखो 4 का गुणा 3 में कर लो तो भी 12 आना है, और 3 का गुणा 4 में कर लो तो भी 12 आना है। तो बात वही है। चाहे 80 को 100 रुपये हैं, मैंने इतना दे दिया, मैंने कहा किसी को मैंने 80 रुपये दे दिए और मैं कह रहा हूँ किसी को 80% दे दी, तो बात तो वही है। तो सेम है, चाहे 170 से हार जाए चाहे 30 सेकंड से, दोनों बराबर हैं। सी की स्पीड आ गई, हमेशा हारने वाले की स्पीड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अशोक भारत से इतना गुना तेज दौड़ता है। अगर अशोक और भारत है सॉरी 3 है, तो ये 3 दूनी 6 और 2 8, तो यही तो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो, ठीक है। फिर कह रहा है अशोक भरत को इतने मीटर की प्रारंभिक बढ़त, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है। इतना तुम्हें मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं चैप्टर देखा है, पहली बात तो तुम देख के आए होगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, तभी ये चैप्टर समझ आएगा, वरना तो तुम्हारे ऊपर से निकल रहा होगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तुम्हें लग रहे होंगे हाँ रेशियो से, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो भाई थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी ना, ठीक। क्या 160 मीटर की बढ़त देता है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का। तो 5 का मान कितना दिया है 160, तो 1 का मान कितना आएगा 32। अब भाई पूरी दौड़ कौन दौड़ेगा, यही दौड़ेगा ए, यही तो पहले फिनिश करेगा। तो कितने की दौड़ हो जाएगी, 8 × 32 बराबर 256। अरे ये तो हार ही जाएगा ना, तेज कौन दौड़ रहा है, ये तो हार ही जाएगा। मान लो इतने मीटर की दौड़ है, ये बी यहीं पर रह गया और ए यहाँ पर पहुँच गया, तो फिनिश कौन कर रहा है पूरी दौड़, ए। तो ए में हम गुणा कर देंगे, बात खत्म। अगर ये पूछता कि बी कितनी दूरी चलेगा इतनी देर में, तो बी 3 का गुणा इसमें 32 में कर देते, तो ये आ जाता। तो कितना आ रहा है 256, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। कितने की है, 400 मीटर की दौड़ है। पी 12 किलोमीटर की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, और पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है। अगर देखो पी अगर इतना चल रहा है तो क्यू कितना चलेगा 380, 20 मीटर की बढ़ती तो मिल रही, और 13 सेकंड से हरा देता है। कितने सेकंड से हरा देता है, 13। अब मुझे ये बताओ 400 है, पी को कितना टाइम लगेगा, 400 मीटर की दौड़ है, 12 की गति से चलेगा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18, 18 नीचे होगा तो मैंने ऊपर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 5 दूनी 10, 1 जीरो कटा, तो पी को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है पी को, इतनी सेकंड। अब भाई पी पहले पहुंच चुका है, जैसे कोई रेस थी 400 मीटर की, तो पी तो यहाँ पहुंच गया 120 सेकंड में,
और 13 सेकंड से हरा रहा है, तो 13 सेकंड का हराने का मतलब क्या है, 13 सेकंड एक्स्ट्रा ही तो ले रहा है कोई क्यू व्यक्ति। भाई ये जीत गया 120 सेकंड में ही, तो अगर वो 13 सेकंड से हार रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो 133 सेकंड में पार कर रहा होगा। तो क्यू कितने सेकंड में पार कर रहा है, 133 में। डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 380, इसमें 133 का डिवाइड करना है बस। ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। देखो 19 से 2 बार, 19 से 7 बार और 5 से 4 बार, 18 चौके 72/7, 7 से लगभग 10 पॉइंट कुछ आएगा। 2 ऑप्शन दिए तो 11 वाले तो काट दो, मीन्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है। 7 एकम 7 नहीं, हाँ 7 एकम 7 और 10 70 और 0.2 तो 2, 10.2 के समथिंग एक ही ऑप्शन है ये, ठीक। क्लियर, समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को पहली बात तो 2x पर ही देख रहे होगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, इतने तो तुम हो गए होगे। इतना मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, अपना टाइम बचाना है। पहली बात तो मैंने ही तुम्हारा इतना टाइम बचा दिया कि जो 10-10 घंटे के वीडियो थे एक एक चैप्टर के, उनको ही मैं 1 घंटे में ले आया हूँ, उतना ही कॉन्टेंट मिल रहा है, उनसे बेटर ही मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है ना गलतियाँ कहाँ होती हैं, क्या इसलिए होती हैं, कहाँ कैलकुलेशन करनी होती है। देखो सामने तो मैं बैठा लूँ, दुर्गा जी बोलिए तो दुर्गा जी तो हल बता देंगे कैलकुलेटर में, ठीक है, समझ रहे हो। मैं तो यहाँ पर तुम्हें कभी कभार सिली भी हो जाती है तो मैं भी बताया, तो वो सिली इग्नोर मारना। कभी मैंने जैसे ऑप्शन नंबर बी की जगह सी करते, वो हो जाता है, ठीक है, वो दिक्कत नहीं लेनी, बस आपको कैलकुलेशन सीखनी। मैंने क्या बोला, 400 मीटर की दौड़ थी, ये 20 मीटर की शुरुआत देता तो इतना, पी की स्पीड दी थी तो मैंने पी का टाइम निकाल दिया। अगर पी 120 में चल रहा है तो क्यू का टाइम ये है, क्यू इतना टाइम में चलता है और क्यू इतनी डिस्टेंस चलता है इतने टाइम में, तो उसकी स्पीड आ जाएगी, बात खत्म। 400 मीटर की दौड़ है, कितने मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है और 15 मीटर की शुरुआत देता है। अब एक क्वेश्चन तो आपको ये होमवर्क मिलेगा, तब से मैं करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, HW नंबर 1, एटलीस्ट अब तो कर दोगे। 1200 मीटर की दौड़ है, राकेश 36 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तो राकेश ने राजेश को कितनी दूरी से हराया। देखो 1200 मीटर की दौड़ है, राकेश 36 सेकंड में, तो यानी राकेश जीत रहा है। राकेश कितने दिन में चल रहा है, 36 सेकंड में, और राजेश कितने में, 40 सेकंड में, तो यानी इतना तो हमें पता है ये जीत रहा है। अब अंतर कितने का है, 4 का, 4 सेकंड से ही तो जीत रहा है भाई, जीत रहा है कि नहीं। अब मुझे ये बता दो, 1200 मीटर की दौड़ है, 1200 मीटर की दौड़ में राजेश कितने से चल रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड से, और हार कितने से रहा है, 4 सेकंड से। तो कर दो, 4 से 4 कटा, 0 से 0, तो कितने मीटर से आ रहा है, 120 मीटर से। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर हो कि नहीं भाई। ये पूरी दौड़ कितने में चलता है, 40 सेकंड में, लेकिन हार कितने रेस से रहा है, 4 सेकंड में, तो बात खत्म। 4 सेकंड में इतनी दूरी चलता तो इतनी दूरी तो चलता, इतनी दूरी से हार गया, या 4 सेकंड से हार गया, या तो इतनी दूरी से हार गया, वो मैं पीछे बता ही चुका हूँ। 200 मीटर की एक रैखिक दौड़ है, 200 मीटर की एक रैखिक दौड़ है, ए और बी में हो रही है दौड़, ठीक है। 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है बी को, यानी ये 175 चलेगा ओनली। फिर क्या करता है, ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। कितने सेकंड से जीत रहा है, 10 सेकंड से जीत गया, विनर हो गया। यदि वैकल्पिक रूप से ए बी को 45 मीटर का हेड स्टार्ट दे, यानी 45, यानी अगर ये तो देखो 2 से ही चलेगा, ये 45 मीटर का हेड स्टार्ट दे देगा तो ये कितना चलेगा, 155। तो क्या होता है, डेड हीट। डेड हीट का मतलब है बराबर, डेड हीट आता हुआ एक ईडीएम है, ठीक है, बराबरी का मुकाबला। तो यानी दोनों बराबर, तो 0 सेकंड मतलब दोनों बराबर हो गए, कर दो बराबर। ये यहाँ पर कितने मीटर से हारा है, अंतर कितने का है, पहले जब उसे 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिल रहा था तो 10 सेकंड से हार रहा था, अगर 45 का मिल गया तो अब दोनों बराबर हो गए, तो यानी कितने का अंतर है, 20 मीटर का। 20 मीटर को बी 10 सेकंड में पार कर लेगा। मैंने क्या बोला, जो हमेशा हारने वाले की स्पीड आएगी, तो ये किसकी स्पीड है, बी की। कितना, 2 मीटर, बी कितने मीटर से, 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। अब क्या पूछा है, ए को 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। अब मुझे ये बता दो, यहाँ पर जितना देरी में 200 भागा है ये ए, उतनी देरी में भाई 155 मीटर, ये भी तो आ गया है बी यहाँ पर, तो जितना 155 मीटर में टाइम लगा होगा उतना ही ए को लगा होगा, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 77.5 सेकंड। ठीक, क्या मतलब भाई, ये दोनों बराबरी तो हुई है, रेस खत्म।
जितना इसने बी ने 155 मीटर चलने में टाइम लिया होगा उतना ही तो ए ने चलने में लगा होगा टाइम, ठीक है। यानी ए की स्पीड ज़्यादा हो सकती है बट टाइम तो बराबर ही रहेगा। कोई व्यक्ति 200 मीटर की दौड़ है, कोई 20 किलोमीटर से भाग रहा है, कोई 10 से ही भाग रहा है, लेकिन इसे हेड स्टार्ट भी तो मिल गया। मान लो ये बी यहाँ से चल रहा था, ए यहाँ से, लेकिन इसकी स्पीड बराबर, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम वो इक्वल कर लेगा। तो यानी दोनों हेड, दोनों बराबर ही टाइम में एक ही दूरी को चल रहे हैं, तो यानी दोनों को बराबर टाइम मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P 1500 मीटर की रेस है, P एंड Q 1500 मीटर की दौड़ कर ली, 200 मीटर का हेड स्टार्ट बढ़त मिलती है, यानी ये 1300 ही चलेगा, तो 8 सेकंड से जीत जाता है। कितने सेकंड से? 8 सेकंड से। इसके विपरीत P वाहन को अगर 400 मीटर की बढ़त मिलती है, 400 यानी ये 1100 ही चलेगा, ये तो 1500 ही चलेगा भाई। तो बराबरी पर रेस खत्म होती है, यानी दोनों बराबर पे होते हैं। तो क्या करेंगे, P को चलने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर अंतर कितने का है? 200 मीटर का। अब तुम मुझे ये बता दो, 200 मीटर को चलने में 8 सेकंड ही तो लगेंगी। किसे? तो Q की स्पीड आएगी, हमेशा हारने वाले की स्पीड, यही मैं बार बार तब से चिल्ला रहा हूँ। तो भाई ये कितना 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है, कौन? Q। अब इसी दौड़ को, यानी यहाँ पर डेड स्पीड यानी दोनों बराबर हुई हैं, तो 1100 मीटर को चलने में Q को 25 मीटर प्रति सेकंड से भागेगा तो कितना टाइम लगेगा? 25 से 4 बार 11 चौके 44, तो कितना टाइम लगेगा? 44 सेकंड। ठीक, समझ आ रहा है कुछ? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है P और Q 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की हेड स्टार्ट लेता है, लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। यदि Q इतने की चाल से चलता है तो P को कितना टाइम लगेगा? देखो P और Q हैं, 400 मीटर की दौड़ है, Q को 2 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, तो Q की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर का उसे बढ़त मिली है 2 सेकंड की, और 2 मीटर की स्पीड से चलता है, तो कितना? 4 मीटर आगे बढ़त मिली है, तो 4 मीटर यानी 396 ही तो चलेगा भाई। कितना चलेगा? 396। तो 396 चलने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मीटर की स्पीड से भागेगा, कितना आएगा? 198। तो 198 सेकंड लगेंगी, बात ख़त्म। एक ही समय में दौड़ पूरी कर रहे हैं ना, यहाँ पर डेड हीट ना लिख के एक ही समय में, बात तो वही है। जितनी देर में ये चल रहा है उतनी देर में ये चलेगा। ये 198 में चल रहा है तो ये भी 198 में चलेगा। यहाँ पर 2 सेकंड की बढ़त थी, 2 सेकंड की बढ़त थी, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से Q कितनी दूरी चल लेगा? 4 मीटर। तो यानी 4 मीटर की उसे बढ़त मिली है, 4 मीटर की बढ़त मिली थी, 396 चलेगा। तो 396 और इतने की स्पीड से तो इतना टाइम लगेगा। ये कितनी है? सेकंड। 198 सेकंड में दोनों बराबर ही टाइम में ख़त्म हो रहा है, तो यानी 198 इसे भी लगेंगे। समझ आ गया होगा इतना तो। 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना है? अब 1 किलोमीटर की दौड़ है, P हैं और Q हैं। P Q को 120 मीटर की बढ़त, यानी कितना बचेगा? 880, ठीक है। और या 30 सेकंड से हरा देता है। तो तुम मुझे ये बता दो, तो यहाँ पर Q की स्पीड ही तो आएगी, हमेशा हारने वाले की स्पीड आती है। Q बराबर 120 मीटर में 30 सेकंड लेता है, तो कितना? 4 मीटर पर सेकंड आ रही है कि नहीं? और दोनों P ने दौड़ पूरे में कितना समय लिया? बात तो वही है, 4 का इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? 220 सेकंड। क्लियर? दोनों बराबरी, 1 किलोमीटर की दौड़ है, इतने इतने हरा देता है, यानी दोनों बराबरी पर तो पहुँचेंगे इतनी मीटर से, तो बस बात ख़त्म। ये इतने से कौन आया ये? ठीक है ना? ये ठीक है। नेक्स्ट, 1170 मीटर की दौड़ में रमन इतने सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन इतने से दूरी से मीटर से पहुंचता है, तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराएगा? अब मुझे तुम ये बता दो, रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन इतने सेकंड से पहुंचता है। तो अगर हम चाहें तो इनका टाइम का रेशियो लेके तो भी तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर ये क्या है टाइम का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आता है? इनका उल्टा, यानी 18 से 13। कितना आ रहा है? 18 से 13। अब ये तो भाई पूरा ही भागा होगा कि नहीं? भागता कौन है पूरा? यही भागा होगा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो स्पीड इसकी ज़्यादा है, तो 1170
कितने का मान है, 18 का मान है। कितने मीटर से हराएगा, कितने का अंतर आ रहा है, 5 मीटर से। ठीक है, तो इसका कर दो। 9 से कट रहा है 2 बार, 9 से कट रहा है 13 बार, 2 से कट रहा है कितने बार, 9 से 2 बार और 9 से 13 बार, और ये कटेगा 65 बार। 65 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 325 मीटर से हरा देगा। कितने मीटर से हरा देगा, 325 मीटर। क्लियर, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये तो वही सेम क्वेश्चन है यार, टाइम डिस्टेंस वाला। इतने का टाइम दिया है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इसी के रेशियो में बटेगा। तो ये डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस, ये अगर ये कौन है, रमन है ना, रमन, और ये कौन है, सोहन, मोहन। तो रमन इतनी दूरी चलेगा, उतनी देर में ये इतनी दूरी चल रहा है, तो कितनी मीटर से हार रहा है यहाँ पर, मान लो इतने मीटर 5 मीटर से हार रहा है। लेकिन दौड़ कितनी है पूरी, इतने की। भाई रोहन तो पूरा ही दौड़ेगा ना, रोहन 18 मीटर चलेगा, 18 का मान इतना है तो 5 का मान पूछा है। अगर वो ये पूछता मोहन कितना दौड़ेगा तो 13 का मान निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा और अच्छा है। ठीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल सकता है तुम्हें। ठीक है, और ना आ सकता है अब जैसा लग रहा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देखो सीजीएल में तो अच्छे अच्छे मतलब सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, और वो थोड़ा और भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछता है। सीएचएसएल में पूछेगा, सीपीओ में पूछेगा, एमटीएस में पूछेगा, पता नहीं इसमें पूछने में मज़ा आता है। सीजीएल में नहीं पूछेगा, सीजीएल में तो ऐसे आएंगे, ये बता दे भैया तू, ये बता दो, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कराए थे, ये बता दो, वन लाइनर। बट वो ये ना पूछेगा, सीजीएल में पता नहीं अलग ही लेवल चल रहा है। देखो अरुण है और भास्कर हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर की दौड़ है। मान लो अरुण भाई साहब कितने मीटर की दौड़ है, 3 किलोमीटर की। अरुण 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, तो मैंने ए मान लिया। अरुण इतनी देर में इतना चल रहा है, ठीक है। अरुण 1 मीटर ए सेकंड में चलता है, तो इतना माइनस 400 मीटर की बढ़त मिलती है। 400 यानी 2600 चलेगा कौन, वरुण, नहीं सॉरी भास्कर। तो बी कर लो, छोटी बी, बराबर 30 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, ये तुमने इक्वेशन बना ली। वापसी में अरुण भास्कर को इतने मीटर की बढ़त देता है, यानी इतने मीटर की बढ़त का मतलब क्या है, 2.5 मिनट है। 2.5 मिनट का मतलब क्या है, 150 सेकंड। अच्छा ये 30 सेकंड है, सॉरी कितने का है, अबे यार 30 सेकंड, और ये क्या है 150 सेकंड। अब क्या हो रहा है, अरुण भास्कर को इतने मीटर को 500 मीटर से हार जाता है, बेचारा खुद हार गया वो अरुण। अब ये मात्र 2500 ही चल पा रहा है, और ये 3000 चलेगा। इनका अंतर ये दिया है। अब इसकी क्या, इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। ये तो जानते होगे ना, किसी को भी बराबर कर लो। तो अगर मैं चाहूँ तो इनको बराबर कर दूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं इनको बराबर करना है तो मैं 3 है, कितने का गुणा कर दूं, 15 का, 15 तिया 45, नहीं 15 का नहीं गाइस, कितने का गुणा किया जाए कि इक्वल हो जाएंगे। इसको मुझे काटना है, ठीक है। 6, 5 का गुणा कर दो, कितने का, 5 का, और यहाँ पर कर दो 6 का। तो 5 तिया 15 हो जाएंगे, और 15 छक्के 150, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। इक्वेशन बराबर करना है। 5 का गुणा 26 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 13। बी माइनस का है तो माइनस लिख दो, ये प्लस का है। यहाँ पर 6 से होगा तो कितना आएगा, 18। 18 यार, बी बराबर ये हो जाएगा 150, माइनस के ये हो जाएगा 900 है, 15 छक्के 90। अब ये बचेगा 5000 बी, और ये बचेगा कुछ तो गड़बड़ कर दिया, 26, 13, 36, 18, क्यों सही है ना, 750। बट ये माइनस क्यों बच रहा है यहाँ। अच्छा यार, ये इधर लिखना था, तभी तो अंतर आएगा, तभी तो कर पाएंगे। ठीक है चलो, ये माइनस हटा लो, वो इधर करेंगे तो यानी वैल्यू इधर ही आएगी, टाइम माइनस में थोड़ी ना हो जाएगा। तो बी 500 मीटर की दौड़ चलने में इतना टाइम लेता है, लेकिन हमें चलवाना कितना है, 300 मीटर की दौड़, पूरी दौड़ करनी है। पूरी दौड़ करने में
तो बी को 500 मीटर की दौड़ करने में इतना टाइम लग रहा है, तो 3 यार की करने में कितना लगेगा। तो मैं इसे 3 यार बनाने के लिए 3/5 से गुणा कर दूंगा, इधर भी 3/5 से गुणा कर दूंगा, तो 3 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 3 यार बन गया, 3 यार बी। और ये 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 15, तो 450 सेकंड। तो बी 3 यार मीटर की दौड़ करने में 450 सेकंड टाइम लेता है। तो बी का तो हमें टाइम मिल गया, ठीक है। अब मुझे अगर ए का टाइम मिल जाए तो बस उनका अंतर ही तो निकालना है। ए का टाइम कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ ये मान लूँ 30 सेकंड, इसमें फिर घटा देंगे 2600, अगर मान लो 3 यार चलने में उसे कितना टाइम लग रहा है 450। देखो या तो हम 3 यार बी की जगह यहाँ पर रख दें तो भी हमें ए का मान आ सकता है कि नहीं है, अभी करके देखते हैं, पहले ये कर लो। अगर मैं 2600 निकाल लूँ, 2600 चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 26/3 कर लो, नहीं 26/30 तभी तो आएगा। तो ये भी 26/30 करना पड़ेगा, तो 3 ते ये कटा 0 से 0, तो 2600 आ गया। 2600 बी बराबर 1 0 से 1 0, 3 से 15 बार, 15 से 15 दूनी 30, 15 छक्के 90, 390। कितना टाइम, 2600 मीटर की दूरी चलने में 390 टाइम लगता है, और तब वो 30 सेकंड से हरा देता है। तो यानी ए कितने देरी में चल रहा होगा 3 यार मीटर, कितने से चल रहा होगा 360 सेकंड से चल रहा होगा। अब ए बी का भी टाइम आ गया, ए का भी टाइम आ गया, इनका अंतर कितना है 90 सेकंड। तो 90 सेकंड बराबर क्या होता है 1.5 मिनट, ठीक है। इससे बड़ा क्वेश्चन और इससे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है पूरे रेस के मामले में, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, तुम्हें मालूम है मैं जब एंड चैप्टर होता है, जैसे जैसे हम वीडियो को एंड करते जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो सीरियस हैं वही देखते हैं, तो सीरियस स्टूडेंट के लिए ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैंने क्या बोला, पहले इतनी दूरी चला, इतने की बढ़त थी तो इतने से जीता, फिर ये वो खुद हार गया तो इतने का। तो बी का मान मुझे आ गया, 3 यार मीटर की दूरी चलने में 450 सेकंड लगता है। अगर मैं 3 यार बी के स्थान पर यहाँ पर ये 450 रख दूँ फिर भी हो सकता है ना, ये हो सकता है कि नहीं, हो तो सकता है, बट यहाँ पर ये आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 यार बी यानी 450 नहीं 450 माइनस के 2500 ए बराबर कितना आ रहा था 150, इसमें से एक घटेगा तो कितना आएगा 300, और ये 250 ए। अब मुझे इसे 3 यार बनाना है ना, तो 6/5 का गुणा करना पड़ेगा ना, 6/5, तो इधर भी 6/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से काट दूंगा 5 बार, 5 के 30, तो कितना आ गया 3000 ए, और ये 5 से कटेगा 6 बार, तो 360। तो ये भी यहाँ से भी आ रहा है, 3 यार चलने में ए कितना टाइम ले रहा है 360। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन है कैसे करना है, बस आपको आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि छोड़ने ही लायक है, अगर सीरियल प्री में आ जाएगा ना तुम छोड़ देना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। पहली बात तो वो टॉपिक तुम्हें छोड़ने ही चाहिए मॉक टेस्ट में जो तुम्हारे वीक हैं, तुम्हें लगता है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा तो छोड़ दो, बाद में टाइम बचेगा तो कर लेंगे। बट मैंने तुम्हें एग्जाम अप्रोच बता दी है, सिंपल सा ऐसे ही होगा, और इसका कोई स्मार्ट अप्रोच है भी नहीं, ठीक है। और सीखना भी मत, नीड ही नहीं है सीखने की, ऐसे ही होगा। अगर तुम इस पर 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, CHSL 2024 में आए थे 4-5 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा के तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट, अतुल 900 मीटर की दौड़ है, कितने की 900 मीटर की दौड़ है। अतुल बिसु को 20 सेकंड की शुरुआत देता है और उसे 135 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो ये कितना चलेगा 765। अबे 736 क्यों लिख रहा है, कितना बचेगा 765 ही तो बचेगा, ठीक है। और कितने 20 सेकंड से हरा देता है, यही तो हुआ। और उसी दौड़ में फिर भागते समय अतुल 100 इतने की भी शुरुआत, उसी दौड़ में ये तो इतना ही चलेगा, और ये कितना 100 कितना बचेगा 11 बचा, 711 चलेगा बी, तो 8 सेकंड से हरा देता है। तो भाई यहाँ से हमें तो अब सिंपल ही आ गया, ये माइनस माइनस इन दोनों को काट दो, कट गया कि नहीं। तो ये कितना आएगा 54 मीटर को कितने 12 सेकंड में चल रहा है, कौन बी की स्पीड आती है हमेशा। तो बिसु है तो बिसु को 900 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, जब 54 मीटर को इतने में चल रहा है तो 900 बना दो इसे, तो 900/54 कर लो, क्यों ही तुम्हें सोचना। और 900/54 इधर भी कर दो, तो दोनों इक्वल हो गए, तो 54 से 54 कट जाएगा, तो 900 मीटर आ गया। और ये काट लो, कट रहा है तो 9 से 6 बार कटेगा, 6 से 2 बार कटेगा, तो कितना टाइम आ रहा है 200 सेकंड। कितना टाइम आ रहा है 200 सेकंड। बिसु 900 मीटर को चलने में 200 सेकंड, 200 सेकंड मतलब क्या होता है 180 में तो 3 मिनट बन जाते हैं, 3 मिनट 20 सेकंड, कितना
3 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ आया होगा आई होप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है सर्कुलर। ये सिंपल सी है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर एक इधर है और एक इधर से ऐसे भाग रहा है, यानी दोनों, जैसे वो स्ट्रीम नहीं थी ना, तो वहाँ करते थे, अगर ये इधर से भागेगा, ये इधर भाग रहा है, ये इधर, दोनों को जोड़ेंगे। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो घटाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो जोड़ेंगे। अब 75 किलोमीटर की दौड़ है, एक ही दौड़ में इतने इतने, और कितने समय बाद वे मिलेंगे। इन्होंने वृत्ताकार दौड़ में 2 साइकिल सवार हैं और इतने इतने की चल रहे हैं, कितने समय बाद उस बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्होंने यात्रा शुरू की थी। इन्होंने टाइम वो नहीं बताया ना, क्या सेम डायरेक्शन में क्या है, तो आई थिंक सेम ही होगा फिर तो। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, घटाना है। 35 में से ये गया तो कितना बचेगा, 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा। अब यहाँ पर किलोमीटर मीटर क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी किलोमीटर है, यहाँ पर भी किलोमीटर है, तो कुछ चेंज ही नहीं करना। 75/5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15। क्लियर, नेक्स्ट घंटा 15 घंटे बाद। पानी इतना बरस रहा है 3 दिन से, मैं क्या बताऊँ, आवाज़ भी आ रही होगी, शायद आ रही हो तो। सोहन अमित इतने मीटर की दौड़ है, ठीक है, और एक ही दिशा में, देखो यहाँ दिशा दी है, यहाँ पर यार दिया नहीं था कुछ। वैसे अगर हम 75 को अगर दोनों को जोड़ दें तो 55 फिर आता भी नहीं कुछ। ठीक है, तो यानी उसने नहीं दे रखा है, कभी कभार देते भी नहीं है, नालायक हैं। फिर इस पर टीचर्स ने कह दिया होगा डाल दो, 50-50 रुपये में सब डाले होंगे, फिर नंबर मिला होगा। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं इतनी इतनी। अब जब एक ही दिशा में होता है तो क्या करते हैं, स्पीड को दोनों को करते हैं माइनस। ठीक, तो ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसे तो चेंज करना पड़ेगा। 5/18, तो 11 25 इंटू 18, ये कितना बचेगा, 36 में से ये भी तो 18 ही बच रहा है, और 5/18 से 18 गया, 5 से काट दो। 5 से काटने का मतलब है 2 से गुणा करने का, 2 से गुणा करूँगा तो ये 50 आएगा, ये 22 आएगा, और एक जीरो कट जाएगा, 225 सेकंड। ठीक, सर्कुलर तो और ईजी है। अगर सेम डायरेक्शन है, क्या सेम है तो माइनस, अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, प्लस। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक ही वृत्ताकार पर इतने इतने की चल रहे हैं, यदि वृत्ताकार पर इतनी है तो कितने अलग अलग बिंदुओं में मिलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, इसका कोई काम ही नहीं है। अगर ये परिधि का मान भी ना दिया जाए तो भी कर सकते हैं। जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में अलग अलग बिंदु होंगे। अगर देखो ये 20 है, ये कितना है 30 है, तो रेशियो क्या आ रहा है 2 और 3। अब वो ये क्या कह रहा है, अब जो विपरीत दिशा में होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 5 बिंदुओं पर मिलेंगे। अब और सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों को घटा देते तो एक बिंदु पर मिलते। क्लियर, अब वो चाहे कुछ भी कह सकता है, एक 40 की दौड़ से दौड़ रहा है, एक मान लो 100 की से चल रहा है, इनका रेशियो लो 2 और 5। अगर सेम में दौड़ रहे हैं तो तीन बिंदुओं पर मिलेंगे सेम में, और अपोजिट में दौड़ रहे हैं तो 5 और 2 7 बिंदुओं पर मिलेंगे, 7 पॉइंट पर। क्लियर, सिंपल सा ये क्वेश्चन रहता है, एनटीपीसी में भी आता है भर भर के। 800 मीटर की दौड़ है, 2 प्रतियोगी हैं, एक है अंकुर और एक है नेहा। कौन है, नेहा। 5 और 6 का अनुपात है, तो इसी ये स्पीड का रेशियो, तो इसी में तो डिस्टेंस चलेंगे 5 और 6। अब कह रहा है यदि अंकुर 200 मीटर की बढ़त लेता है, यानी 200 मीटर की बढ़त लेता है, एक का मान कितना है 200, तो ये कितना चल रहा है, नेहा चल रही है 720 और ये चल रहे हैं कितना, ओनली, सही तो लिखा है ना मैंने, डिस्टेंस का रेशियो ठीक है ना, ये चल रहा है ओनली। अबे 200 मीटर की बढ़त है, अगर ये 720 चल रहा है तो ये तो 1000 हो जाएगा, फिर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्यों गाइस, पर पहली बात तो ये ठीक है ना। हाँ, टाइम का रेशियो दिया है, किसका दिया है, स्पीड का रेशियो, तो इसी रेशियो में वो भागेंगे। ठीक है, तो एक का मान ये, तो 720 चलेगा, 800 मीटर की दौड़ है, पर अंकुर 200 मीटर का बढ़त भी तो लेता है, कि बढ़त यदि इतने की मीटर की बढ़त लेता है तो 800, तो ये 720 चलेगा, तो यहाँ पर तो नेहा ही जीत रही है ना, तो अंकुर से जीत जाएगी, तो अंकुर जीतेगा ना। ये 720 ही चलेगी, ये तो फिर 1000 मान लो, 1000 चलता है, लेकिन 200 मीटर की बढ़त है तो 80 800 ही चलेगी अंकुर।
तो ये तो 80 मीटर से जीत जाएगा ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये इतने का मान था, 120 मीटर था, ठीक है, इनकी बढ़त, तो ये 720 चल पा रही है। ये कितना, ये मान लो 1000 चलता, कितना चलता, 1000 ही तो चलता, लेकिन 200 मीटर की उसके पास पहले से ही बढ़त है, तो यानी ये ओनली 800 मतलब क्लियर चलेगा, ये 720 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ की परिधि इतनी है, दो आदमी एक ही बिंदु पर चलना है प्रारंभ करते हैं विपरीत दिशाओं में, तो कितनी देर बाद मिलेंगे, होमवर्क है कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने मीटर की है तो कितने समय बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, वही सेम क्वेश्चन है। कहाँ विपरीत दिशा है तो विपरीत में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, 36, यही तो होगा, सही कर रहा हूँ। और 5/18 करेंगे तो 18 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, 220 सेकंड। 220 सेकंड का मतलब क्या होगा, 3 मिनट 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। देखो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, CGL CHSL प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये है, एक धावक है, 800 मीटर की लंबाई का वृत्ताकार पथ है, इसी पर 18 किलोमीटर की दौड़ करते हैं पूरी, दोनों क्रम से इतने इतने से चलते हैं। देखो ए 200 सेकंड में करता है, तो 200 सेकंड में 800 मीटर का पथ है, उस पर कितना टाइम, स्पीड कितनी रही होगी, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। अब भाई मुझे तुम ये बता दो, अगर मैं ये मान लूँ वो 18,000 मीटर पर दौड़ता 4 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेता, 1845 4500 सेकंड लेता, अगर पूरा वो इतने पर ही दौड़ता, ठीक है। अब उनका मीटिंग टाइम क्या होगा, वो पहली बार कम मिलेंगे, इनका हमेशा LCM लेते हैं, जो भी टाइम दिया जाता है 200 सेकंड और 250 सेकंड, तो कितनी पहली बार में मिलते, 1000 पर, फिर दोबारा कम मिलते 2000 पर, फिर तीसरी बार कम मिलते 3000 पर, तो फिर कम मिलते 4000 पर, फिर कम मिलते 5000 पर। तुम ये भी तो सोचो, दौड़ी उसने 445 सेकंड में ख़त्म कर ली, तो ये आगे तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो यानी लास्ट मीटिंग टाइम कब है, 4000 सेकंड पर, ठीक है। आखिरी बार 4000 सेकंड पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही दौड़ खत्म होगी इनके बीच में, तो यहाँ पर ही तो मिलेंगे। जब भी उनका ये पूछा जाए पहली बार कब मिलेंगे, इनका हमेशा ये कर दो, LCM ले लो टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC हैं, 3 लोग हैं व्यक्ति, ठीक है, 1200 मीटर की दौड़ है, क्या होता है, A और B और इतने इतने की स्पीड दी है। देखो A की स्पीड दी है 2 और B की स्पीड दी है 4 और C की स्पीड दी है 6। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब कहता है C अन्य 2 के विपरीत दिशा में दौड़ता है, वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तुम्हारे पास, देखो A और B कब मिलेंगे, A और B को मिलाना है, तो यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, नहीं सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो टाइम स्पीड को क्या करेंगे, माइनस, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, तो ये कितनी सेकंड में मिलेंगे, 600 सेकंड में। फिर क्या होगा, चाहे तुम A और C का निकाल दो, चाहे B और C का निकाल दो, चाहे तीनों का निकाल, कुछ भी निकाल दो, ये A और B का आया है। अब A और C का मैं निकालने जाऊंगा तो 1200 मीटर की दौड़ होगी। अब ये एक अपोजिट में है, एक वैसा है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना, तो दोनों को करेंगे, जोड़ेंगे, 8 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार, यही तो आएगा, तो 150। इन दोनों का LCM ले लो, जो भी टाइम आया है, 600 और 150 का LCM लूँगा तो कितना आएगा, 600 सेकंड। और 600 सेकंड में मिनट में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। जब भी ये पूछे पहली बार कितनी बार, तो हमेशा इनका क्या करना है, इनका डिवाइड कर दो स्पीड का, जो टाइम आए उनका LCM ले लो, वही आंसर होता है, चाहे अपोजिट भागें कैसे भी भागें। जैसे ये 4 धावक हैं, इतने इतने सेकंड से पहली बार कम मिलेंगे, क्या करना है, इनका LCM लेना है, 200 350। देखो अभी आया है ये इसी बार 425 2025 के GD में, ठीक है, 2025 वाला GD तो अभी हुआ है तो शायद, ठीक है। अब देखो 7 का मल्टीपल तो होना चाहिए, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि भाई 7 यहाँ पर छुपा है, यहाँ पर छुपा है, सब जगह है, तो 7 यहीं पर दिया है, 84 आएगा, कितना, 8400, क्लियर। 84 सेकंड बाद मिलेंगे, इनका LCM लेना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 मित्र हैं P और Q, एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। P की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। Q की स्पीड नहीं मालूम है, B है कोई मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है यदि वे वृत्ताकार 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी 2 बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे कोई मान लो कोई ये 10 मीटर से दौड़ रहा है और ये 12 मीटर से दौड़ रहा है, अब सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो 5 और 6 का रेशियो आएगा, सेम में क्या करते हैं, घटाते, तो यानी एक बिंदु पर मिलेंगे। ऐसा ही कुछ करना है, यहाँ पर 6 दिया है और तुम्हें 2 बिंदुओं पर मिलाना है, तो B के कितने मान हो सकते हैं, देखो B का मान 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। अब 6 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो अगर देखो, अगर मैं एक बार 6 को 1 लूँगा तो भाई सेम डायरेक्शन में कितनी बार मिल रहे हैं, 4 बार। तो एक एक तो है नहीं पॉसिबल, बी का मान 1 नहीं है, ठीक है। अब 6 के साथ अगर मैं 2 करूँगा तो ये 3 आएगा, ये कितना आएगा 1, इनको घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 2, यानी बी की वैल्यू 2 सेटिस्फाई हो सकती है, एक मान हो सकता है, ठीक है। अब 6 के साथ मैं 3 करूँगा, 3 से काटूंगा 2 और 1, तो एक बिंदु पर ही मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 4 लूँगा, 6 4 2 और 3, तो ये भी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और 6 और 5 करूँगा तो एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी का एक ही मान है पॉसिबल, कौन सा 2। तो बी का एक मान है, मान पूछा है, बी की एक्चुअल डाटा नहीं पूछा है कि 2 मीटर पर सेकंड से भागेगा, नहीं, बी के कितने मान हो सकते हैं, ओनली एक मान है बस। अगर ये पूछता बी का मान, तो बी का क्या मान है, तो ये तो होता 2, ठीक है। ये ध्यान रखना है तुम्हें। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे तो हमें पूरी वैल्यू रखनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 तक देख लिया, बस बात खत्म। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो घटा देंगे, अपोजिट में होंगे तो जोड़ देंगे। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि अपोजिट में दौड़ रहे हैं और 2 बार काट रहे हैं तो क्या हो जाता आंसर, तो यार बहुत सारे हो जाते ना। तो कुछ भी हो सकता है, 2 बार कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा था, नहीं 2 बार क्यों, ये तो जोड़ेंगे ना, यहाँ 4 होता, यहाँ 7 होता, तो फिर पता नहीं कितने आते शायद। अब ये है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं कर पाओगे तुम, तो इतना तो मुझे पता ही है, लेकिन अभी मैं तुम्हें कराऊंगा। और तुम ऐसे ऐसे सबसे पहले अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख गया ना, तुम रेशियो से पहले, एवरेज स्पीड से निकालने से पहले इस क्वेश्चन को करोगे। देखो सिंपल सा है, आर और एस हैं, ठीक है। अगर आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, यानी अगर ये 145 ही चलता है, पूरी दौड़ कितने की है 150 मीटर की, तो वह एस को 35 मीटर से हरा देता है। तो 35 यानी कितना चल पा रहा है 115। तो इनका ये क्या है, डिस्टेंस का रेशियो, तो इसी में तो स्पीड का रेशियो रहा होगा। 5 से काट दो 23 बार, 5 से काट दो 29 बार, तो ये है इनका रेशियो। सेकंड दौड़ क्या है 100 मीटर की, 100 मीटर की दौड़ में एस को 25 मीटर की बढ़त मिलती है, तो एस कितना चल रहा है 75। अब आर को तो भाई पूरा ही दौड़ना पड़ेगा, तो अब ये कह रहा है तो कितने मीटर से कौन जीतेगा ये बताना है। तो देखो 75 मीटर कितने का मान है, 23 का मान है, क्योंकि 75 मीटर चलने में ये है स्पीड, तो 29 मीटर ये तो पूरा चलेगा ना आर का, तो 29 का मान निकालना है। ये सिंपल सा आपको रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, तुम्हें कुछ नहीं सोचना। इनका रेशियो निकाल दिया, जो भी दिया है 75, 75 के आगे जो क्या है पीछे उसके मतलब सामने 23, तो 23 का मान दिया है 75, और किसका मान निकालना है 29 का, ये कर दो क्या आने वाला है। यानी 100, अगर 100 से ये ज़्यादा आ रहा होगा तो आर जीतेगा, 100 से कम आ रहा है इसका आंसर तो आर हारेगा, ऑब्वियसली बात है। अब देख कर लो कैसे करूँगा मैं से, 75, 29 इंटू 15 इंटू 5, 5 का इसमें करूँगा तो 145 इंटू 15, 15 पंजे 75 कैरी 7, 15 और 14 210 और 217, इसमें 23 का डिवाइड करना है। 23 से मैं काटूंगा तो देखो 10 बार तो नहीं जा रहा, इसका मतलब आर तो नहीं जीत रहा, इतना क्लियर हो गया। 23 से काटूंगा कितने बार 230, 9 बार तो जा ही रहा है, 23 से 9 बार है ना, 9 3 27 कैरी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207, तो कितना बच रहा है 10, तो 9 बार 210 यानी 10 बच रहा है और 5, और 23 से 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार तो चला ही जाएगा, तो 94 पॉइंट कुछ कुछ भागेगा, तो यानी कितने से हार जाएगा ये, ऐसे जीत जाएगा 5.444 से। कुछ भी आ रहा हो 100 में से ये घटा देंगे तो इतने से ही तो हारेगा, बात खत्म। मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ पहली लाइन से ये वाला रेशियो निकालना है और दूसरी जो भी इसने रेस दे रखी है उसका रेशियो करना है। उसने कहा 25 मीटर की बढ़त मिली यानी 75 चल रहा है, ये तो पूरी दौड़ेगा। 75 किसका मान है 23 का मान है, 29 का मान निकालना है। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो किसका मतलब क्या है, तो ज़्यादा यानी आर जीत चुका है, अगर कम आएगा तो हार चुका है, तो एस जीतेगा, बात खत्म। ऐसे ये क्वेश्चन है करके देखो। 120 मीटर की दौड़ है, 120 मीटर की दौड़ है, पी एस को 6 मीटर की बढ़त देता है। अगर यहाँ पर तो और कुछ दिया नहीं, तो पी और एस, तो ये कितना चलेगा 114, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 57, 3 से और काट लो 20 और 19, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इतने की शुरुआत देता 100 मीटर की दौड़ में, अगर ये इतने की शुरुआत देगा तो ये कितने का मान हो जाएगा 92.5, और ये तो 100 ही चलेगा, तो 92.5 किसका मान है 19 का, किसका मान निकालना है 20 का, पॉइंट हटाएंगे 0 कटेगा, 2 से 1 कटेंगे 5, और ये आ जाएगा 18, 18 50 में कितने का डिवाइड करूँगा 19 का। अब 1900 होता तो जाता ना ऊपर, तो इसका मतलब फिर हो गया पी फिर हार गया बेचारा, पी फिर हार गया। 19 से काटेंगे, 19 नम्मा 171,
तो कितना बचेगा 14, 19 सत्ते, सत्ते यानी 97, तो 2 पॉइंट कुछ कुछ रहा होगा, पॉइंटों में कुछ रहा होगा, तो कितना आएगा, एस जीत जाएगा 2.63 से। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर देखो इसका मान जैसे मान लो यहाँ 1950 लिखा होता और 19 से हम डिवाइड करते तो 19 यानी 19 एकम 19, फिर 0, फिर 19 दूनी 38, फिर कितना बचता 12, तो 19 चौके, यही तो होता है ऐसा, नहीं 19 छक्के 114, तो 2.66 से कुछ जीतता तो वो जीतता, क्योंकि 100 मीटर से वो आगे निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, तो पी जीत रहा है, आगे निकल रहा है। अब वो भाई 100 मीटर उसे चलना है, ये इतना ही चल रहा है, और ये 100 मीटर में भी इतना ही चल पा रहा है, कुछ 97 पॉइंट, तो हार ही रहा है ना उससे, तो यानी पी हार रहा है, एस जीत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देखना, जो मैंने अभी 2 क्वेश्चनों में ये इसमें डाटा जो तुम्हें बताया है ना, ये मैंने आज ओनली 3 क्वेश्चन दिए, तो होमवर्क नंबर तीसरा है, तो आपको बताना है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है, आई होप आपको पसंद आया होगा, रेस का जो भी तुम्हें डाउट थे सब क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में, ठीक है। मुझे मालूम है, देखो ये क्वेश्चन करने को मैं लाता नहीं लाता, टीचर इन क्वेश्चनों को क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है व्यू नहीं आएंगे। मैं यहाँ पर व्यू थोड़ी ना, तुम्हें जो भी मुझे मालूम है ये लास्ट की कुछ भी जो सेकंड डे रहती हैं, जो भी 3-4 मिनट में 4-5 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर तुम्हें हमेशा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट तो करेंगे ही नहीं, और अगर मैं ये कहता हूँ तुम इनको क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिख दो और डायरेक्ट अप्रोच लिखो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन कोई नहीं करना चाहेगा, और ये भी क्वेश्चन, ये वाला कहाँ था, जो एक था जो इक्वेशन बन रही थी बहुत लंबी, तो वो भी क्वेश्चन को मैं चाहता तो इजी लेके तुम्हें करा देता और आराम से, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी, ये इंस्टा है जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, और ठीक शेयर कर देना, प्लेलिस्ट बनी है, न्यू स्टूडेंटों के पास ज़रूर शेयर करना, जिससे कि वो समझ पाएँ कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक। ये नहीं कि परसेंटेज में 150 या 200 क्वेश्चन कराए हैं तो 200 के 200 नोट करने, नहीं, जो मैंने कराए हैं उन्हें ही नोट करना है बस, और बाकी तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। छोटा जल्दी से जल्दी कोर्स फिनिश करो और अपना रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। यही है सॉल्यूशन और कुछ नहीं है। नहीं तो तुम ले लो 400-500 घंटे के कोर्स और करते रहना 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, फिर 2 साल तक रिवीजन करना, फिर हो गई तैयारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा अर्थमेटिक खत्म हो चुका है। अब देखो मैंने इसे हटाया, पूरा गायब हो गया। अब मैं बताओ कहाँ से तुम्हें नोट वो दे दूँ, हैं कहाँ से दे दूँ, बताइए, तुम ही बताओ ना। अब यहाँ से बस डाउनलोड का ऑप्शन आता है, मुझे देखनी पड़ेगी कुछ सेटिंग, बट अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। रखें, बस पढ़ते रहो और शेयर कर देना, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो टारगेट दिया 70 लाख का, वो कमेंट कर ही दोगे और तुम, ठीक। धन्यवाद।